किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुनारिसन स्वामी रामसूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुरे अजिर न चावहि बानी। प्रणवं स्वये कृपालु रघुनाथा वर्णं विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, असीम अनंत अगाध अखंड अनादि सत्ता है। सृष्टि का एक एक कण कण जिनके इच्छा पर टिका हुआ है। हमारे शरीर में जीवन मिट्टी के पुतले में एक एक श्वास करके जो जीवन देने की कृपा कर रहे हैं, ऐसे सर्वजगन्नियंता सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा प्रभु, जिनको दीन अति प्रिय हैं, पतितों को पवित्र करना उनका स्वभाव है, शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी लगाकर रक्षा करेंगे, ऐसा वो प्रतिज्ञा किए हैं। ऐसे श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करता हूं एवं आप सब लोगों को साथ में लेकर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, दीनानाथ, इस कलयुग में छोटी सी आयु है, संयम डगमगाया हुआ है, बुद्धि निर्मल नहीं है, भक्ति का पवित्र भाव हृदय से प्रकट नहीं होता। इस कलिकाल में दीनहीन जीव, भटकता हुआ जीव आपके चरणों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए केवल आपके नाम का कीर्तन और आपकी कथा का सहारा है। लेकिन वो कथा जो जीव को परमात्मा के चरणों में, राम जी के चरणों में पहुंचा दे, वो कथा हम लोग कलयुगी जीव न कह पाते, न सुन पाते, न समझ पाते। हे प्रभु, एक घंटे के लिए आप आकर के हृदय में बैठ जाइए और आप ही कृपा करके अपनी कथा इस वाणी से सुना दीजिए और दूसरे रूप में श्रोता बन करके बैठकर आप अपनी कथा सुन समझ करके इस माध्यम से भटकते हुए जीव के ऊपर कृपा करके उसको अपने चरणों तक बुलाने की कृपा करिए। हनुमान जी भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण, क्योंकि हनुमान जी की कृपा के बिना अगर वो संरक्षण न करें तो कहीं कोई राम कथा हो ही नहीं सकती। पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरण कमलों में इस अबोध बालक का हजारों हजार प्रणाम निवेदित है और गोस्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ, आप आशीर्वाद देकर अपनी लेखनी का रहस्य बता करके इस अज्ञानी जीव को भगवान के चरणों की तरफ पहुंचाने के लिए आप अपनी प्रेरणा प्रदान करें। इस आनंद आश्रम में भगवान की कथा का आयोजन करने वाली समिति और अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी जो बड़े विनम्र हैं, आप सबका भी बड़ा आभार कि आपकी व्यवस्था के माध्यम से राम कथा का प्रसारण हो रहा है। इस मंच का बड़ा गरिमामय, एक एक शब्द की गंभीरता और वजन के साथ जो संतुलित संचालन करते हैं हमारे श्री गणेश पटेल जी,
वो समस्त सामाजिक व्यवहार को, औचित्य को समझते हुए रामचरितमानस, राम कथा, भगवत चर्चा में बड़े गंभीर स्थिति से समझते हैं। उनके प्रति भी मेरा हृदय का सम्मानित भाव व्यक्त है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ऐसे संयोग बनते हैं जब अच्छे विचारवानों के साथ कुछ समय बीतता। आज इस सभा में हमारे मनहर लाल वर्मा जी, जो मानस के बड़े ही मर्म स्पर्शी हैं, मानस रत्न हैं, उनका भी आगमन हुआ है। हृदय से उनका मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। अन्य भी विशिष्ट प्रतिष्ठा व्यक्तित्व आज उपस्थित हैं, क्योंकि कथा का विश्राम दिवस है। सभी विशिष्टतम प्रतिभा तथा जो भगवत कथा के रसिक प्रेमी हैं, सरल हैं और बड़े ही शांत हैं, उन सबको मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हुआ, क्योंकि मेरी दृष्टि में राम कथा से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, चाहे किसी ने 11-21 हजार रुपया दे करके सहयोग किया हो और चाहे किसी ने झाड़ू लगाकर ये दरी बिछा दिया हो, और चाहे कुछ न किया हो, केवल आकर के राम कथा पंडाल में बैठ करके राम कथा सुन रहा हो, उन सब को मैं राम जी के समान देखकर, मानकर उनके समस्त समक्ष नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि राम जी की कृपा न होती तो इस पंडाल में ना आता। चाहे हमारी माताएं हों और चाहे हमारे संगीत के ये वादक गायक हों। देखिए, जाकर नाच नौटंकी में भी तो ये बजा सकते थे अपना, कि नहीं? और नाच नौटंकी के बजाय अगर राम कथा के मंच पर ये सेवा दे रहे हैं तो राम जी की कृपा है कि नहीं? आखिर कुछ भी हो, यहाँ बैठे हैं तो राम कथा की कोई न कोई बात कानों से हृदय तक पहुंचेगी कि नहीं? सांसारिक आर्थिक लाभ तो बहुत छोटा हल्का होता है, अगर राम कथा की एक भी बात हमारे हृदय तक पहुंच जाए, हमारे विचार, स्वभाव, दृष्टिकोण बदल दे और हमें अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई पड़ जाए, तो ये अमूल्य लाभ है इसका। इसलिए इस कार्यक्रम में हमारे साउंड सर्विस वाले जो ऑपरेटर हैं, बहुत अच्छी ये ध्वनि प्रसारण की सेटिंग करते हैं, और उनके प्रति भी मेरा वही भाव है कि राम कथा में बैठे हैं, कहीं नाच नौटंकी में भी माइक लगा के बैठ सकते थे, लेकिन अगर राम कथा में बैठे हैं तो भगवान की कृपा है मित्रों। भगवान की कृपा से के अतिरिक्त बिना कुछ नहीं हो सकता। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आइए राम कथा में चलें। समय सीमित होता है, सबके पास सीमित समय है। श्वासें पूरी हो जाए गिनती में और यमराज महोदय के दूत आ जाएं, आप 5 मिनट मांगे मिल नहीं सकता, समय सीमित होता है। इसलिए हम राम कथा पर विचार करने का प्रयास करें। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात मंगलमयी कथा। सहज दया के धाम, सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। मंगल भवन
बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम, जय हो। दशरथ के प्रिय राम, मेरे प्रभु सीताराम। दशरथ के प्रिय राम, मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु बिनु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। संतों के प्रिय राम, हरि बोल। संतों के प्रिय राम, मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी के प्रिय राम, मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। राम सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। सहज सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय हो। जय जय श्री सीता।